अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल के लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लाई हूँ जिसके बगैर ईद अधूरी लगती है। और सबके घरों पर बिरयानी तो लाजमी बनाई जाती है पहले दिन ईद के। अगर बन जाए बिरयानी पकवान सेंटर के स्टाइल की बहुत ही मज़ेदार, तो बस क्या ही कहने, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी लाई हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो ईद के दिन बिना खुद को थकाए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के, सिर्फ़ एक ही बर्तन इस्तेमाल करते हुए आज हम ये चिकन बिरयानी बनाने वाले हैं। बहुत ही मसालेदार, धमाकेदार बिरयानी बनने वाली है। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आज की ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। इसके बाद साबुत गरम मसाले लिए हैं, तेज़पात के पत्ते हैं, ज़ीरा है, 5 बड़ी इलायची, बादियान के फूल 4 अदद, दालचीनी के टुकड़े हैं 3, और साथ में मैंने काली मिर्चें यहाँ पर ली हैं आधा चम्मच, लौंग ली है 8 से 10। तो इस तरह से सारे गरम मसाले लेने हैं। तेज़पात के पत्ते मैंने यहाँ पर थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं, तकरीबन 4 पत्ते लिए हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर आपने भी साबुत गरम मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तभी हमारी बिरयानी बहुत ही खुशबूदार बनेगी। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर दें। अब हमने प्याज को हल्का सा कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। यकीन मानिए इन मसालों की खुशबू से बिरयानी हमारी बहुत ही शानदार बनेगी। और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, फुल रेसिपी को वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर गोल्डन आना शुरू हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें चिकन शामिल कर देनी है। मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन ली है। चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसका सारा पानी हमने, जितना भी पानी स्ट्रेनर में डालकर हमने स्ट्रेन कर लेना है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। अब हमने चिकन डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से खूब अच्छा सा फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। मिनटों में ये बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। ईद के दिन वैसे भी टाइम बहुत कम होता है, और ईद के पहले दिन तकरीबन सबके घरों पर बिरयानी या पुलाव लाज़मी बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे मज़ीद अच्छी तरह से और फ्राई कर लेती हूँ। तो अगर आपने भी घर वालों का दिल जीतना हो तो इस तरीके से ज़रूर आप लोग ये रेसिपी बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाती जा रही हूँ और हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर गए हैं। चिकन हमारा यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, बहुत ही शानदार सी खुशबू आने लगी है इसमें। तो ये देखिए अच्छा सा ये फ्राई हो चुका है। इसके बाद इसमें टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर इसमें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डाल गई हूँ, तकरीबन मैंने 6 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। 6 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें शामिल करने हैं। इसी से हमारी जो बिरयानी है वो बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। अब इसमें साबुत हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं 5 से 6 अदद। साथ में नमक थोड़ा सा शामिल कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। मसालों में यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला आपने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर ये मसाले इसमें सारे हमने शामिल कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारे टमाटर डाले हैं और टमाटर के जूस में ही, जैसे ही टमाटर सॉफ़्ट होंगे, ये चिकन हमारी बहुत अच्छी सी पक जाएगी। ये देखिए अभी से कितना सारा इसमें जूस निकलने लगा है टमाटर का। तो हमने इसे ऐसे ही पकाते जाना है, अच्छी तरह भूनते जाना है। साथ ही में खुश्क आलू बुखारे इसमें शामिल कर दें 8 से 10 अदद, जो कि बिरयानी की जान होते हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं चिकन कितनी अच्छे से इसमें कुक हो चुकी है। ये देखिए, देख के ही अंदाज़ा हो रहा है। तो यहाँ पर आपने भी इसे बिना पानी डाले ऐसे ही मसाला भूनते हुए पकाना है। तो बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है, कम ख़र्च में। ना तो मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल गई हूँ यखनी के लिए। तो आज मैं यखनी वाली बिरयानी बनाने का आपको ये तरीका बता रही हूँ। बिना चावल को बॉयल किए यखनी वाली बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर अब आपने नमक चेक कर लेना है, कम लगे तो मज़ीद और डालें। मैंने डाल दिया है पुलाव एसेंस। मैंने यहाँ पर पुलाव या बिरयानी जो भी आप बना रहे हैं इसका एसेंस आता है पुलाव बिरयानी एसेंस के नाम से। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 1 चम्मच। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। जैसे आप देग की बिरयानी खाते हैं सेम वैसा ही। अब इसमें हम चावल डालेंगे। बासमती चावल मैंने लिए हैं 1 किलो। 1 किलो चावल है मेरे पास। इन्हें वॉश करने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था।
तो चावल इसमें डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बासमती चावल से ही आपने ये बिरयानी बनानी है, यहाँ पर सेला चावल आपने हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करना है। और बिरयानी हमेशा बासमती चावल की ही मज़े की लगती है, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी आपको पहले भी चेक करने का तरीका बता चुकी हूँ। एक फ़िंगर आप अपनी देख लें, 1 इंच के बराबर चावल से ऊपर होना चाहिए, तो इतना पानी बिल्कुल परफ़ेक्ट रहता है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं लीमू, साथ में हरी मिर्चें ली हैं और पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी-सी ली हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो मैं ये ऊपर से इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो अभी से ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इस बिरयानी की खुशबू आने लगी है। आप इसे पुलाव भी कह सकते हैं, आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं, यखनी वाली बिरयानी है ये। तो यहाँ पर अब इसमें कलर डालना है। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा रेड कलर डाल गई हूँ और साथ में थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर, तो मैं दोनों डाल गई हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ़ ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे दम पर लगा दिया है। चावल अभी काफ़ी ज़्यादा चावल में कसर बाकी थी, इसलिए मैंने दम पर लगा दिया 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं हम। तो देखते ही देखिए बिल्कुल एकदम अंदाज़ा हो रहा है कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी लग रही है ये बिरयानी। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब बनेगी इतनी लाजवाब, इतनी शानदार धमाकेदार बिरयानी। अब आपको रेस्टोरेंट बिल्कुल भी जाना नहीं पड़ेगा, आप घर पर ही रहते हुए इतनी शानदार बिरयानी बना सकते हैं। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला इस तरह से यखनी वाली बिरयानी अगर आप बनाएँगे तो आपकी पूरी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी, आपकी समझदारी की, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। ईद के दिन बहुत कम टाइम होता है ख़वातीन के पास, तो ये ख़वातीन की आसानी के लिए सबसे आसान मैंने तरीका बिरयानी बनाने का आपको बताया है कि हर कोई इजीली इस बिरयानी को बना सकता है। कोई झंझट नहीं है, ना चावल अलग से बॉयल करने हैं, ना अलग से आपको कोरमा बनाना पड़ेगा और ना ही इसमें दही का इस्तेमाल किया है। घर के मसालों से हमने ये बनाई है, बाज़ार के हमने पैकेट के कोई भी मसाले इसमें यूज़ नहीं किए हैं। उसके बावजूद भी इतनी शानदार बिरयानी है कि आप जब बनाकर खाएँगे तो आप मुझे इंशाअल्लाह ताला फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएँगे। वाक़ई में बिरयानी बनी है बहुत ही मज़े की। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको मेरी थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।